आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर में आज हम पढ़ रहे हैं प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मानते हैं लेट रूट 5 भी रेशनल। प्रूफ क्या करना है हमें कि इरेशनल नंबर है, पर हमें पता नहीं है अभी, तो हम मान लेते हैं लेट रूट 5 भी रेशनल नंबर, कि रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है। अब हम जानते हैं जो रेशनल नंबर होता है वो किसके फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। तो रूट 5 किसकी फॉर्म में होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। अब यहाँ पी और क्यू क्या है, इंटीजर तो ही सही है, और क्या ये को प्राइम नंबर है, क्या है, को प्राइम नंबर, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। अब ये को प्राइम क्या है, देखिए आप, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जिनके एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। ऐसे नंबर होते हैं जिनका एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जिनके एक के अलावा, वन के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ वन ही उनका कॉमन फैक्टर होगा। जैसे पी और क्यू क्या हमारे को प्राइम नंबर है, पी का और क्यू का जो कॉमन फैक्टर होगा वो एक ही होगा, सिर्फ वन होगा। पी और क्यू का कॉमन फैक्टर क्या होगा, वन होगा। पी और क्यू का कॉमन फैक्टर क्या होगा, वन होगा। वो होता है हमारे को प्राइम नंबर। पी और क्यू को हमने क्या माना है, को प्राइम नंबर माना है, जिनका ओनली वन इनका फैक्टर है। अगर इसका और कोई फैक्टर आता है हमारे पास, तो फिर क्या होगा, ये रेशनल नंबर नहीं होंगे। फिर ये पी और क्यू क्या होंगे, रूट 5 क्या होगा, फिर रेशनल नंबर नहीं होगा। तो हम ये चेक करना है पी और क्यू के कोई और फैक्टर आते हैं या नहीं आते हैं। पी और क्यू क्या हमारे को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर है, अब दोनों तरफ हम अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, और यहाँ क्या हो जाएगा पी अपॉन क्यू का स्क्वायर। इधर क्या था, रूट 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 5 इजिकल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस क्यू को हम इधर ले लें, क्यू को इधर ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर। 5 क्यू स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर। अब देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ, 5 जो 5 है इसमें क्या है, कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, पी स्क्वायर आ रहा है। 5 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये कितना आ रहा है, क्यू स्क्वायर आ रहा है। 5 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर आ रहा है। 5 में हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है, पी स्क्वायर आ रहा है। एग्जाम्पल जैसे हम देख सकते हैं, जैसे 2 में 4 का मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना है, 8 आया। ठीक है, तो जैसे 2 में कुछ मल्टीप्लाई करा तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 5 में कुछ मल्टीप्लाई करा तो कितना आ रहा है हमारे पास, पी स्क्वायर। अब देखिए इससे क्या पता लग रहा है हमें, जो 5 है वो डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को, 5 डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को, 5 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को। 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। 5 में कुछ मल्टीप्लाई करा तो क्या है हमारे पास, पी स्क्वायर है। तो 5 किसको मल्टीप्लाई करेगा, 5 डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को, 5 डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को। अब हम जानते हैं थ्योरम, हम थ्योरम क्या जानते हैं, अगर एक कोई इंटीजर है, 5 भी क्या है, इंटीजर ही है, अगर ये इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो 5 डिवाइड स्क्वायर को कर रहा है तो पी को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा, 5 पी को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 5 पी को भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब आप देखिए अगर 5 पी को डिवाइड कर रहा है तो 5 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या आ रहा है पी, 5 डिवाइड कर रहा है पी को, तो 5 में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है पी आता है। 5 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास पी आ रहा है। हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 5c इज इक्वल टू पी, मतलब 5 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहा तो हमारे पास पी आ रहा है क्योंकि 5 डिवाइड कर रहा है पी को। अब इस पी की वैल्यू को हम यहाँ पे रख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 5, क्या था 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर था, तो यहाँ आ जाएगा 5 क्यू स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी है 5c का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर 25 सी स्क्वायर, ये 5 से 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 5 सी स्क्वायर। अब देखिए आप क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 सी स्क्वायर, मतलब 5 डिवाइड कर रहा है किसको क्यू स्क्वायर को, 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर को, तो 5 डिवाइड करेगा क्यू को भी डिवाइड करेगा, फाइव अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा, 5 क्यू को भी क्या करेगा डिवाइड करेगा। 5 क्यू को भी क्या कर रहा है 5 क्या कर रहा है 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 डिवाइड्स क्यू, तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। अब आप देखिए अब 5 इज ए फैक्टर बोथ पी एंड क्यू, 5 किसको भी डिवाइड कर रहा है क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, 5 किसको डिवाइड कर रहा है पी को भी डिवाइड कर रहा है, पर हमारे पी और क्यू क्या थे यहाँ पर कोप्राई नंबर थे जिनका सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 ही होता है, पर देखिए यहाँ इसके तो 5 भी इसके फैक्टर आ गया क्योंकि 5 भी डिवाइड कर रहा है पी को, 5 डिवाइड कर रहा है क्यू को, पी और क्यू को कौन डिवाइड कर रहा है 5 भी डिवाइड कर रहा है, 1 अगर 1 करता तो ये कोप्राई में, पर 5 भी इनको डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों के क्या है 5 इज ए फैक्टर ऑफ 5 is a factor of both P and Q, मतलब 5 फैक्टर किसका दोनों का पी और क्यू का ही फैक्टर है, पर पी और क्यू तो हमारे क्या थे कोप्राइम नंबर थे जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है कॉमन, इनके तो 5 भी एक फैक्टर आ गया। तो इससे क्या मतलब है दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन आर दैट रूट इज ए रैशनल नंबर। हमारा गलत हो गया ये, हमने क्या माना था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, हमने माना था ये माना था तभी तो हमने रूट 5 को किसकी फॉर्म में लिखा था पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखा था। पी और क्यू क्या था हमारे कोप्राइम नंबर थे जिनका कॉमन फैक्टर 1 ही था, पर यहाँ पी और क्यू के एक फैक्टर और क्या 5 भी इसका फैक्टर है। तो अब ये क्या है हमने जो माना था वो गलत था, हमने माना था रेशनल नंबर है, तो अब इससे क्या प्रूफ होता है जो हमने माना था वो गलत था, ये एक रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स our assumption that root 5 is a rational number. Root 5 is irrational. हमने क्या माना था रूट 5 क्या है एक रेशनल नंबर है, पर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption that root 5 is a rational number। ये हमारा गलत है assumption, ठीक है, ये हमारा assumption क्या है गलत है, हमारा assumption क्या गलत हो गया। हमने क्या माना रेशनल नंबर है, क्यों रेशनल नंबर माना था रूट 5 को माना था पी अपन क्यू, पी और क्यू क्या था हमारे कोप्राइम नंबर थे जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता, पर यहाँ पी और क्यू के एक फैक्टर बहुत 5 भी इसके क्या है कॉमन फैक्टर रह गया। तो हमने जो माना था वो गलत है, इसे रूट 5 क्या है इरेशनल नंबर है। तो हमने प्रूव करा कि रूट 5 कैसे इरेशनल हुआ। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर
और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।